सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे नो परमिशन नो टेक ऑफ अनुपालन के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में ड्रोन संचालन को सुविधाजनक, सुगम बनाने और बढ़ावा देने के लिए 34 अतिरिक्त ग्रीन जोन में नो परमिशन नो टेक ऑफ के अनुपालन की अनुमति दी है। चलिए जानते हैं नो परमिशन नो टेक ऑफ के बारे में। NPNT एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके द्वारा भारत में परिचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट को वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी। रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट को एक मानव रहित एयरक्राफ्ट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे एक दूरस्थ पायलट स्टेशन से संचालित किया जाता है। ड्रोन मानव रहित एयरक्राफ्ट के लिए एक सामान्य शब्दावली है। डिजिटल स्काई नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है जो एक अत्यधिक सुरक्षित और मापनीय प्लेटफॉर्म है और NPNT जैसे तकनीकी ढांचे का समर्थन करता है। ये उड़ान अनुमति को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और मानव रहित विमान संचालन तथा यातायात को कार्यकुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए तैयार किया गया है। यदि एक NPNT अनुपालन ड्रोन भू आबादी के लिए निर्धारित सीमा अर्थात हवाई क्षेत्र में अनुमेय सीमा से आगे जाने के लिए को भंग करने की कोशिश करता है तो इसमें अंतर्निहित सॉफ्टवेयर ड्रोन को वापस लौटने अर्थात रिटर्न टू होम के लिए मजबूर करेगा। ग्रीन जोन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानें मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 की लागू शर्तों के अनुरूप होगी। इन अनुमोदित ग्रीन जोन में उड़ान भरने के लिए डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से केवल उड़ानों के साथ समय और स्थान की सूचना की आवश्यकता होगी। येलो जोन में उड़ान भरने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है तथा रेड जोन में किसी भी उड़ान की अनुमति नहीं है। चलिए अब जानते हैं मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के बारे में। UAS को हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट और हाइब्रिड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान में इसे रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट मॉडल, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट और स्वायत्त मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। UAS को अधिकतम भार के आधार पर नैनो, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े मानव रहित विमानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनिवार्य रूप से आयात, निर्माण, व्यापार, मानव रहित या ड्रोन संचालित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नो परमिशन नो टेक ऑफ पॉलिसी को सभी UAS अर्थात नैनो को छोड़कर के लिए अपनाया गया है। सूक्ष्म और लघु UAS को क्रमशः 60 मीटर और 120 मीटर से ऊपर उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। UAS को गृह मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों, रक्षा हवाई अड्डों, सीमावर्ती क्षेत्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों अर्थात सुविधाओं और राजनीतिक स्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के रूप में चिन्हित क्षेत्रों सहित रणनीतिक और संवेदनशील स्थानों में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया गया है। अनुसंधान और विकास संगठन जिसमें स्टार्टअप, अधिकृत US निर्माता, भारत में स्थित उच्च शिक्षा के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल है को DGCA से प्राधिकार प्राप्त करने के बाद ही UAS के R&D को आगे बढ़ाने की अनुमति है। व्यक्तियों पर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान है जबकि संगठनों के लिए संगठन के आकार के आधार पर 200, 300 और 400% राशि निर्दिष्ट की गई है। HC क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।